एक बार मेरी मैया, बोलो लाटा वाली मैया की। एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी। 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 मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे एहसास हो 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 रहा है। एहसास हो रहा है। तेरी याद में गुजारी, बोलो शेरा वाली मैया की। तेरी याद में गुजारी है ये जिंदगानी। तेरी याद में गुजारूं है ये जिंदगानी। तेरी याद में गुजारा ऊंचे पहाड़ों वाले जगदम्बे राधे रानी। आया हूँ तेरे दर पे आया। आया हूँ तेरे दर पे दर्शन दे माँ भवानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। जगदम्बे राज रानी। जगदम्बे राज रानी। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात। कोनो काम में भ्रम नहीं होना चाहिए, या कोनो भी काम में अहम नहीं होना चाहिए। नारायण जी ने उसमें अहंकार होगा। काबर वार्ता चलत निष्णा तो उतना बेर मांगते कि आपके भक्ति क्वार पूर्णिमा रात्रि के समान हमेशा मोर हृदय में बसे रहे। नारद जी जब काम लज्जित के इस राम के साथ ही बात होती, राम के साथ संवाद होता।
लेकिन भगवान ए उपस्थ मुनिसन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायक मात। यो मस्त करिस भगवान राम की जा हमेशा देह भक्ति में उलीन रहे तोलक पूर्णिमा के बराबर चमकत रहे भक्ति में। ऐसे कि भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होके नारद जी चल पड़े और चली तो होते ना। और खास करते ये कलयुग में अगर एक भी काम करता और काम करवोते मगर हम ईगो नहीं हो जाए अहंकार नहीं हो जाए ना तो काम ना जिदबो तबो हो जाते कहीं काम न करबो तबो हो जाते और होना चाहिए भाई ये गुण है। तो उसने व्यक्ति के जो गुण है उसने नारद के ऊपर अहंकार आ गया। ये नारद ने लिया है ना। एक बार गरुड़ भी हो कब राम रावण के युद्ध होत रही से राम रावण के युद्ध में गरुड़ नारद एक बार फंस गए ना जाना थे और वहां से गरुड़ पूछे संत में कैसे बड़ा विचित्र लड़ाई होते नाग फांस में भगवान राम और लक्ष्मण बंधे हैं। वो जगह नारद आके बोल दिस कौन ला गरुड़ ला भाई राम रावण के युद्ध होते नाग फांस में दोनों बंधे हैं तोर बिना मन कटत नहीं है जाके वो नाग फांस ला काट देते तो मन हाँ छूट जाती बंधन। लेकिन उतना बेर तो लकर धकर चल रही हम मतलब शौक होते कोनो कोई काम तैयार थी ना तो करते न के अब कोनो काम नहीं तैयार है तो काय करबेगा काम नहीं तैयार है तो कर सकती काम नहीं है था अब काम रहते तब सब काम होते तो गरुड़ ला काम तैयारी नारद हा जाओ कर नाग फांस ला काट देवे वो जगह जब की तो देखते कि वास्तव में नाग फांस में बंधे रहते गरुड़ तो काट देते अब काटे के बाद मुक्त हो जाते भगवान राम और लक्ष्मण लेकिन गरुड़ वो जगह गरुड़ बंधा जाता है गरुड़ बंधा जाते अब कैसे बंधा जाते हैं वो सोचते हैं कि परम पिता परमेश्वर भगवान राम का थे अब ये कैसे गरुड़ नाग फांस में बंधे हैं तो कैसे नहीं छूट सका जेल में छोड़ा हूँ और ये दुनिया छोड़ा ही कहते जेल में छोड़ा हूँ। अब देख उकर मन में भ्रम पैदा हो गया ना इसलिए अहंकार होते इसलिए भ्रम होते व्यक्ति और बिना वो काम नहीं हो सके दुनिया में काकरो बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है बस थोड़ा से अंतर हो सकता। तो जैसे गरुड़ ला मोह होइस कि वो नारद लब पूछते कि नारद ये कैसे टाइप के भगवान एक कथा सो में कर नाग फांसला काटे हो तो आओ एक भजन के बाद आगे एक कथा में बढ़े के प्रयास करबो। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय कि लेने को हरि नाम है और देने को है राम तारण को है नम्रता डूबन को अभिमान डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी 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 डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना जी डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना जी ये डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना जी डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना जी डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी
बदर नहीं आवे जी, पानी बदर नहीं आवे। नहीं आवे बड़ोरा तो फिर पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे। नहीं आवे बरोड़ा थोरकिन पानी बदर नहीं आवे जी, पानी बदर नहीं आवे। नहीं आवे बड़ोरा तो फिर पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे। नहीं दिखे बैरी पाना के फिर का बरल गावे जी, फिर का बरल गावे। नहीं देखे बैरी पाना के फिर का बरल गावे जी, फिर का बरल गावे। नहीं दिखे बैरी पाना के फिर का बरल गावे जी, फिर का बरल गावे। नहीं देखे बैरी पाना के फिर का बरल गावे जी, फिर का बरल गावे। आए लागू नाव जानाव ना मोला देहु बताहू ना। ये लागू ना जानाव ना मोला देहु बताओ ना। आए लागू नाव जानाव ना मोला देहु बताहू ना। ये लागू ना जानाव ना मोला देहु बताओ ना। डारल टूट के पाना गिराए देखो भैया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी। सरग के उड़ैया कायो महल के रवैया जी, महल के रवैया। सरग के उड़ैया आयो माल के रवैया जी, माल के रवैया। सरग के उड़ैया कायो महल के रवैया जी, महल के रवैया। सरग के उड़ैया आयो माल के रवैया जी, माल के रवैया। हाथी के चढ़ैया कायो पैडगरी रेंगैया जी, पैडगरी रेंगैया। हाथी के चढ़ैया गैया जी, गैया। हाथी के चढ़ैया कायो पैडगरी रेंगैया जी, पैडगरी रेंगैया। हाथी के चढ़ैया पगड़ी गैया जी, पगड़ी गैया। का राजा पर जना सबे के एके दसाना। का राजा पर जाना सबके एके दर्दना। का राजा पर जना सबके एके दसाना। का राजा पर जाना सबके एके दर्दना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी। डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना जी। डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना जी। डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना ना। डारा हो गे सुनाना ये पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भैया मजी। 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 बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार। तिन मायति दारुण दुख माया रूपी नारी। सज्जनों, काम क्रोध लोभाद ये सब जब मत आते ना तो ऑटोमेटिक घेरना शुरू हो जाते।
प्रबल मोह की धार, ये मन हाथ धार है काकर मद की। नारद जिला उसने मधो है। बताते रहो ना कि गरुड़ जब नाग फांस से भगवान राम लकाटी, तब बोला उसने मोह हो गया। अब मोह हो ना तो नारद जी पूछिस कि नारद इला जब परमात्मा कथा तेकर नाग फांस लम्हे काटे तते कैसे ला परमात्मा कथा। नारद कहते मैं नहीं जानो भाई, मोर पिता ब्रह्मा ते पूछ ले। ब्रह्मा के पास गई, गरुड़ ब्रह्मा के पास गई ना, तो ब्रह्मा कहते मोला नहीं पता है नारद, ते स्वयं शिव जी पूछ ले। शिव के पास जैसे नारद शिव लोग जात रहते तो होती ले शिव ऐसने राम कथा सुने बर आत रहते। शिव जी जो है राम कथा सुने, चार घाट में राम कथा होते ना, तो भी राम कथा सुने जाए बर निकलत रहते। वो जगह पहुंच जाते कौन, नारद। अदबिच्च में भेंट होते। अदबिच्च सिर्फ भाव है ना, लेकिन वो कैलाश पर्वत पे ही जाते। अदबिच्च के भाव है कि नारद जाके शिव जी ला पूछते कि हे प्रभु मोला एक बात समझ में नहीं आते कि जिला परमात्मा का धन वो नाग फांस में जब बंधे रही ना, तो मैं काटे हूं तो मन छोटी तेकर से मोला थोड़ा संदेह हो गई। शिव जी वही कर बोले गरुड़ जिला, गरुड़ एक तो ऐसा समझाना बड़ा मुश्किल रहती है। सामान्य भाषा में कथन का मूर्ख ला उपदेश देवे या दूध सर्फ ला दूध पिलावे तो जहर वो पड़ते के तो गरुड़ के परिस्थिति उसने जगह पहुंच गई। कैसे पहुंची कि अगर ते हावस ते कर रहते तब तो समझाया जा सकत रही से, या मैं हावो यहाँ पहुंच जा रहते तब तो समझाया जा सकत रही से। लेकिन ते तो ऐसे बीच में है जिला समझाना मुश्किल है। अल्पविद्यो महागण, थोड़ा बुद्धि वाला थोड़ा बुद्धिमान ला समझाना बड़ा मुश्किल रहता है। अल्प बुद्धि के रहते वैसने गरुड़ पर कोई। अब विचार करो कि गरुड़ ला समझाए बर का है शिव जी भेजी कोनो हमार करो 2 जन और 3 जन मास्टर बैठे हैं। ये कोई बोले कि 5वीं कक्षा के लेकर कर जाओ बता दी तो लो मंत्र ऐसे कभी तो मतलब अजीब नहीं लगेगा। अब जाहिद पता ही क्या, मान लो गुरुजी प्रिंसिपल हरे बोला बोल दे 6वीं क्लास के लड़का तो कहा थे मंत्र ले बता दे गुरुजी से कहूँ तो लड़का कल पूछी जरूर काबर, बोला भवसागर से पार होना है, लेकिन वो कोनो नहीं बताया। वैसे गरुड़ पर बीतीस गरुड़ जी बोली शिव जी है एक काम कर तोला कोनो को जाए की जरूरत नहीं है, ते काग वजून कर कहूँ अगर जाए। अब गरुड़ ला बड़ा अजीब लग गया कि मैं ब्रह्मल पूछ रहे हो, शिव पूछ रहे हो, नारायण पूछ रहे हो, लेकिन मोला समझाए बर मोला समझे बर कौआ के पास जाना पड़ते। और कौआ के पास काबर भेजिस कि कौआ के पास एक से भेजिस कि गरुड़ तोर जो अहंकार है तोर अभिमान है वो है टूटी काबर कि ते कोनो ने बतास। कौआ कर अगर भेजूं तो मोर में अज्ञानता आइस तो कौआ मोला समझाइस ऐसे तो दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटस और तोरा अहंकार खत्म हो जाए। अब अगर कहीं मैं समझा दे तब ते कबे नारद ला पूछे नहीं बता सकी, ब्रह्मा ला पूछे नहीं बता सकी, मोला स्वयं कैलाशपति शिव बताइस और शिव समझाइस। ऐसे तोर मन में भाव आई ते कले ते कौआ ही तो समझाई ताकि तोर अहंकार उन्हें खत्म हो जाए कि मैं अधिक बात पर बड़ा घूमत रहे हूँ। मोला छोटे से कौआ मोल समझा दी जेकर अहंकार है वही कल खत्म। ऐसा मोह नारद जिला भी हो जाते। नारद हमेशा नाचत रहते कूदत रहते चिल्ला रहते कि मैं कामला जीत गए। माया मोर पर भगवान राम के आशीर्वाद है, तो भाई आशीर्वाद है संत वही करते जे है हमारे लिए अच्छा होता है। हम जो सोचते वो अच्छा नहीं हो सकता। तो नारद वो बात याद रही से देखा से नाचत कूदत हर कर बोले कि मैं कामला जीत गया हूं, मैं कामला जीत गया हूं, मैं कामला जीत गया हूं। वो जगह बात आते
कि नारद विष्णु का चल दिस। ये तो अगर आंतरिक भक्ति है ना, राम के साथ अगर मिलाप होना, लेकिन वो विष्णु के पास की विष्णु ने बड़ा हंसी आ गया। दुनिया में पूरा समुद्र के पानी पी गया, वैसे कभी एक पल के लिए मैं मान भी लूं, अभी दिन है तो रात हो गए कभी तो एक पल के लिए मान लूं, लेकिन देख काम अलग जीत गया कथा कि मैं माने बर तैयार नहीं। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुरात, अब मुस्कुरात विष्णु बोलते ठीक है, देख काम अलग जीत जाता मन में कहिस और माया के वो ऐसा नारद के राम के साथ संवाद होता था। जब विष्णु जी के जो बात अवगुण मूल शूल प्रदम प्रबद सब दुख न खान ताते किन निवारण मुनिमय जिय जाने। जब मन में शरीर में कोई दुख आते ना तो निवारण के गलो खोजे लगते। कबर विपरीत परिस्थिति में सब लोग कहीं ना कहीं लाले लगते, खोजने लगते। विपरीत परिस्थिति कैसे आते और यह कम संसाधन हमन बैठे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में कम संसाधन में राम के गुणगान गाए, आप सबके दर्शन पाए, एक साथ इतना दर्शन नहीं हो सके ना। वैसे लंका विजय के समय भी हुई, लंका विजय के समय ये बात आते कि राम लंका विजय के लिए यज्ञ जब करवाते ना तो क्या करो विपरीत परिस्थिति रहती, विपरीत परिस्थिति जिन्हें रावण से विजय पाना ऐसे विजय यज्ञ करवाते। तो जगह जंगल में माता सीता का हरण हो जाते ना, तो जंगल में न तो यज्ञ हवन के लिए कोई समान रहा है, ना महाराज रहा है, न कोनो रहा है, सिर्फ अगर सियान के नाम से जामवंत संग मेरी संग देव। तो जगह भी ये बात आती कि विपरीत परिस्थिति में आज कलयुग है, विपरीत परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी घर में विपरीत परिस्थिति आके शुरू हो जाए तो घर में विवाद शुरू हो जाते, न बात ला हो सहे न बात ला मैं सहो, ऐसा परिस्थिति तैयार होते। ये हरे विपरीत परिस्थिति। विपरीत परिस्थिति में भगवान राम यज्ञ करे बार बोले तो जाम मतलब बोलते यज्ञ अगर करना है तो खानदानी ब्राह्मण चाहिए, खानदानी ब्राह्मण। अब खानदानी ब्राह्मण कौन है? रावण। जामवंत कहते प्रभु खानदानी ब्राह्मण तो रावण है, और वही रावण आपके पत्नी ला हर के ले गए और वही यज्ञ ला संपन्न कर सकते। यहू सौभाग्य है कि जामवंत ला ही राम रावण के दरबार भेजी कि जा भाई वो पंडित है बोला बुला। ऐसे पुरोहित बन के रावण जो है राम के यज्ञ में कर सकते हैं कि बोला आदर पूर्वक आमंत्रण दे गए, आदर पूर्वक निमंत्रण दे गई ना। जब निमंत्रण देश रावण आए तो रावण आएगा पहले सोचते कि मैं जात हूं तो जजमान बर पत्नी की भी और उसका कहता है ना यज्ञ में अकेला नहीं बैठेगे, पत्नी के साथ बैठेगे। तब बोले वो तो जंगल में है ना राम, कहीं व्यवस्था नहीं कर सकता, तो सब व्यवस्था की भी जिम्मेदारी मोर। ऐसे रावण जो है सीता मातला भी समझा के यार इसको जगह जावे तो यज्ञ हवन बस करबे ना, बैठे यज्ञ हवन बस, ओकर बाद तोला कुछ नहीं करना है। फिर वो साथ पुष्पक विमान में बैठ के वापस आवे। ऐसे पुरोहित होते। जरूर राम और रावण की बात करता, लेकिन रावण के भी कितना सभ्यता है तेरा सोचो कि वो सीता लाइस रावण के साथ में राम के साथ में बैठाइस यज्ञ करीस। आवाज वही यज्ञ जो हो है ना रामेश्वरम में शिवलिंग की जो स्थापना हो है ना वही लगते ऐसे लगते है ना गुरुजी, रामेश्वर में वही रामेश्वरम की स्थापना हो। ऐसे
आओ एक भजन के बाद आगे कथन में बढ़े कोशिश करेंगे। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। कि लाखों पूजा पाठ करो और तीरथ करो हजार। दया धर्म नहीं है मन में तो सब कुछ है बेकार। आओ आप सबके बीच में एक कलयुगी भजन जो गांव गांव घर घर शहर शहर का होते तेला भजन के माध्यम से परोसे के प्रयास करतन। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मतावते। 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 झूठ लबारी संझा बिहनिया झूठ लबारी संझा बिहनिया पाप के जोत जलावते पाप के जोत जलावते। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मतावते। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मतावते। आगे धर्म सत बांध के गठरी छकत हवे बेईमान। आगे धर्म सत बांध के गठरी छकत है बेईमान। आगे धर्म सत बांध के गठरी छकत हवे बेईमान। आगे धर्म सत बांध के गठरी छकत है बेईमान। देखा सीखी तो लजानिस मयारू खोटा जानिस तोरी मान। देखा सीखी तो लजानिस मयारू खोटा जानिस तोरी मान। देखा सीखी तो लजानिस मयारू खोटा जानिस तोरी मान। देखा सीखी तो लजानिस मयारू खोटा जानिस तोरी मान। लाज शरम छोड़ी जागा था भई गे लाज शरम छोड़ी लाज शरम छोड़ी जागा था भई गे अंदरा बाप लठठावा थे अंदरा बाप लठठावा थे। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मतावते। देखो देखो संगवारी कलयुग है झगड़ा मतावते। चारा बिना रोए कोठा के गरवा भरी फाठा है कागे। चारा बिना रोए कोठा के गरवा भरी फाठा छकागे। चारा बिना रोए कोठा के गरवा भरी फाठा है कागे। चारा बिना रोए कोठा के गरवा भरी फाठा छकागे। दूध दही होंगे पहुना बाजारी घर बैठे दारू बेचा थे। दूध दही होगे पौना बेचारी घर घर दारू बेचावते। दूध दही होंगे पहुना बाजारी घर बैठे दारू बेचावा थे। दूध दही होगे पौना बेचारी घर बैठे दारू बेचावते। माया धरे मोती चूर के लाडू माया धरे मोती चूर के लाडू सब लड्डू देखावा थे सब
टू दिखावा थे देखो संगवारी कलयुग झगड़ा मचावते देखो संगवारी कलयुग झगड़ा मचावते झूठ लबारी संजा बिहनिया झूठ लबारी संजा बिहनिया पाप के जोत जलावते पाप के जोत जलावते सुनो सुनो संगवारी कलयुग झगड़ा मचावते सुनो सुनो संगवारी कलयुग झगड़ा मचावते संगवारी कलयुग झगड़ा मचावते संगवारी कलयुग झगड़ा मचावते बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। सही में कलयुग के जो माया कलयुग के जो प्रभाव पड़ते ना तो अच्छा अच्छा रंग बदल देते हैं। और कहावत है ना कि हमारे मन के गिरगिट गलो आज देखे नहीं मिले तो कईयों कारण महाराज जी वो कल कहीं ज्यादा राम नाम ला जप के भव सागर से पार होना है बोला छोड़ के ना दूसरा का नाम जपते व्यक्ति दूसरा के और दूसरा का नाम जपते देकर से थी वहां तक नहीं पहुंचे। एक तो गरुड़ बड़ा अधूरा हो जाते हुई बात पहले बोले रहे होंगे पहले कि गुरुजी अगर छठवीं के लेके उत्तर पूछ के आए से कभी ना तो बिल्कुल नहीं जाए और जाहिर मत बतावे की चेता ही पहली पूछिस के मत बतावे के दुनिया में आदमी कतनो बड़ पद में चले जाए लेकिन आदरणीय गुरु देव बैठे हैं जो गुरु है चाहे ऐसे नहीं है कि शिक्षक के हो लेकिन शिक्षक के गुरु यदि IAS IPS तक की अगर अधिकारी जाते तो कर दान दाता यदि होते तो आदरणीय गुरुदेव मन गुरु से बढ़ के कोई पद नहीं हो सके गुरु से बढ़ के आज तक कोनो विभाग बड़े नहीं हो सके क्योंकि जैन भी अगर गए हैं तो गुरु के बाद गए हैं और गुरु के पढ़ाई के बाद ही गए चाहे IAS हो IPS हो। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव एक लड़का सेवक राम सोनकर जे हमेशा भोजन भंडारा में सहयोग करते लीलू राम जी सोनकर माता तारा भाई सोनकर के सुपुत्र 4 जने चारों सर्विस में लेकिन मंदराव से प्रथम व्यक्ति जो जेल निरीक्षक के पोस्ट में गए गौरवान्वित होते गांव जब ऐसा परिस्थिति पैदा होते काबर ई मंदराव ऐसे रीसना एक समय में गुरुजी मनावे 4 जनवरी समर पटेल गुरुजी कदे करे सियाराम गुरुजी है आदरणीय HR गुरुजी और एक MR मोजीराम गुरुजी ये 4 ही मास्टर मंदरौद में रही से ऐसे लागते बोला गुरुजी पढ़े नहीं अब तब के बाद बता ओकर बाद से यहाँ नौकरी पेशक गिने चुने तो 4 ही से बरपार वाला गोलेत बाबा को भाई मन ने लेकिन मास्टर के नाम से 4 जनवरी से आज सौभाग्य की इतना सारा मास्टरिन हो जाते अभी और सौभाग्य के हमारे समाज से हमारे गांव से 2 लड़का और लगे हैं ऐसे और लिस्ट में देखेंगे तो ऐसा सौभाग्य यही प्रेरणा सो रिटायरमेंट भाई मनहरन ओ ट्रेनिंग सेंटर बना लड़का मतलब प्रशिक्षण देते हो आज लगातार मिलिट्री जवान के हो फोर्स के हो होकर कोई भी विभाग में कहीं ना कहीं चयन होते मंदरौद में आज देखते हो इकट्ठा होते लेके बनना तो पूरा कर्मचारी दिखते और मन जी अगर खड़े रहते ना महाराज जी होकर हम खड़े हो हिम्मत नहीं है हमारे तो भाई पढ़े लिखे नहीं अंते कर सकते पूरा पढ़े मन रहते थे ऐसा होते हमारे उद्देश्य है रामचरितमानस के बताना ये चाहते रहे हो कि अगर वो लड़के मतलब विचार करो वो माता मल्ला दिल से धन्यवाद है जिन लड़का ला होनहार बना के देश सेवा में समर्पित करे है और वो लड़का के अगर बाकी सर्विस में अगर बात करता तो जब बोलता तब छुट्टी मिलते लेकिन वो लड़का मन चाह के भी जब मर्जी आते कभी कभी परिस्थिति ये आते कि वो घर के वो पालनहार माता पिता के भी दुनिया से जाना होते ना तब वो लड़के मन नहीं आ सके ऐसा देश सेवा में रखते
और अगर देश सेवा कभी बर्फ में गिरते कश्मीर जम्मू कश्मीर जाके देखो, वहाँ जे कपड़ा पहनते थे इसने कपड़ा ओढ़ के वो सेवा देते। और अगर वेतन बहुत ज्यादा नहीं रहा है ना, 25 से 30 हजार रुपये मुश्किल से रहते। ऐसा देश सेवा करने वाला है। तबर ऐसने त्याग बैठे आदरणीय अमर सब आयोजक समिति जो कई दिन कई रात घर घर जाके ये आयोजन ला संपन्न कराते। पीला बत्ती जलन दे गुरु जी, पीला बत्ती तो जला दे। पहली मैं 1 घंटा मतलब 1 घंटा बोलता हूँ, अगर बात बंद कर देते। ये बोलबे नहीं करे मोर मुंह 1 घंटे बाद। कवर संस्कृति के हो वो बात रखते रहे हो कि सबसे पहले संस्कृति में संदेश देना चाहता हूँ कि अपन पॉलीथीन के जो काम है, पॉलीथीन समाप्त करें। पत्तल में जो खाना खाते हैं महाराज जी, आप पढ़े लिखे हो, खाना डलते साथ। और अभी तो कलर वाला जो पत्तल है, आप निश्चित तौर पे जीव के फुनगी में वो खाना चख के देखो लास्ट तक खाना ला कि आप लोग स्वाद कैसे लगते हैं। सबसे विषैला जो है अभी पॉलीथीन झिल्ली के चक्कर में 2 साल के विश्व कोरोना महामारी में ना हमारा झिल्ली में लपेट के विदा हुआ। जैसे करबे वैसे पावे, हम उसमें पाता झिल्ली की ज्यादा उपयोग करते, प्लास्टिक की ज्यादा उपयोग करते। मोर एक निवेदन है, मुक्ति धाम ला कहीं न कहीं आप सबके प्रेरणा के कुछ पानी दे के प्रयास करते हैं, कुछ सहयोग के प्रयास करते हैं। आप सबके सहयोग वो में हावे। मैं एक और निवेदन करता हूँ कि कोई भी आयोजन घर में अगर कोई खुशी के हो या दुखी के हो कोई आयोजन होते, तो घर में अगर एक बेटी के हो या एक बेटा के हो जन्मोत्सव मनाथन, तो नाम से खेत में हो चाहे तालाब के पार में हो चाहे रोड के किनारे हो, एक वृक्ष जरूर लगाओ। चाहे हमारे माता पिता के अंत्येष्टि कार्यक्रम रहते, उमा उकर नाम से पितृ मोक्ष के नाम से एक उकर नाम से वृक्ष लगाओ। ये हमारे मन के मूल संदेश है कि प्रकृति के लिए यदि बचा के रखना है, हम अगर जिंदा रहना है, तो सबसे पहली हवा की जरूरत है। सज्जनों, यदि 15 दिन तक नहीं, 1 महीना तक भी नहीं खाए व्यक्ति नहीं मरे, निश्चित तौर पर बता। 2 दिन तक पानी नहीं, 9 दिन तक पानी नहीं पी तो भी वो व्यक्ति नहीं मरे। खबर अभी माता जी के नवरात्र आते ना, 9 दिन तक ऐसे निर्जला उपवास से ऐसे भक्त है और भक्ति है। लेकिन अगर 3 मिनट यदि हम ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम शायद देह शांत हो जाए, ये दुनिया से चले जाओ। तो आओ हम काकर बस संस्थान का मिलते खबर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये रामायण रामचरितमानस, राम के चरित्र अपन हृदय में अपन गुरु में अगर धारण करें तो रामचरितमानस के मूल उद्देश्य है। नहीं तो मनोरंजन करें और बगल कर दे, तो फिर रामायण में लाख 2 लाख खर्चा करेंगे, कोई उद्देश्य नहीं है। खबर 2 दिन तक अधिक शांति रहते। मैं तो पोल्ट्री फार्म वाला में गलो भैया अगर दुकान खोली तो निवेदन करता हूँ मंच के माध्यम से कि वो कम से कम 2 दिन तक कटियाए पर छोड़ दे कम से कम। तभी रामचरितमानस के उद्देश्य वो बहाना कतनो पीने खाने वाला व्यक्ति 9 दिन नवरात्र बिल्कुल नहीं छुए, नहीं हाथ लगाए, यह एक बहुत बड़ा भक्ति है। और रामचरितमानस के ग्रंथ एक से की महान है। और वैसा महान व्यक्ति है कि 500 साल बाद की लड़ाई लड़ी एक तंबू में। हमारे इष्ट देव भगवान राम ला एक तंबू में 500 साल तक रहने लगे। आवाज हम सब परम सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर अयोध्या में लगभग पूर्ण के ओर है। ऐसा सौभाग्यशाली जीवन जो 5 पीढ़ी के बाद 6वां पीढ़ी ला वो भगवान राम के दर्शन प्राप्त होने के अवसर मिले हैं। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व और आप सबके सहयोग। मैं बोलता हूँ कि घर में अक्सर माता मन रामायण सुन रहा है। घर में बेटी रखे 10 साल से लेके 20 साल तक के, 22 साल तक के, 25 साल तक के बेटा उसमें रहते। कभी हम विचार करें कि कोई भी सत्संग सुनल जाता, रामायण अगर सुने लाता 2 दिन के रामायण में उनका फर्क नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे 1 घंटा के नहीं बल्कि 1 मिनट के भी सत्संग में बड़ा फर्क पड़ते। 1 घंटा नहीं 1 मिनट के भी सत्संग सुने से क्या प्रभाव होते, ऐसा प्रभाव पड़ते सत्संग के। खबर सत्संग सुने ले बड़े बड़े चोर मन भी बाज के है ना। अब पीला बत्ती जल के तो ज्यादा मत बोल के गुरु जी की सारा आते वो बता देते हो।
तो आओ एक भजन कि जीवन में क्या बचे हैं अब क्या लेके जाना है, एक छोटे से भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या होते गुरु जी, आदमी ना लिखो और पेटी और रामायण दोनों एक साथ नहीं पहुंचाएगा तो इला साइड करना पड़ते महाराज जी। अब पेटी ऐसे कर देते दीदी के, अब हाथ तो लंबा है ही नहीं है, अभी लंबा आदमी मतलब पता नहीं चले बोल थोड़ा मुश्किल जाता है। बोली रखन सिया रामचंद्र की जय। धन धन भोले भंडारी कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोले भंडारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग की बसती बसाए आप बसे वीरानों में। जीवन में कुछ साथ जाने वाला नहीं है, एक सिद्धि जब तक श्वासा है हरि के भजन राम के भजन कर ले। जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथी होगा। जब इस जहां से इस संसार से जब जाता ना तो खाली हाथ रहते, मुट्ठी बांध के आता और खाली हाथ जाता। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथी होगा, दो गज कपन के टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा।
रिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। पीटेगी छाती अपनी, वाह भाई, साथ में रहने वाला, साथ में जो परिवार रहते ना, छाती पीटे के छोड़ कुछ भी करने वाला नहीं है। पीटेगी छाती अपनी जो साथ बेटा होगा। बेटा बहू घर परिवार क्या कर सकते हैं, छाती पीट पीट के रो सकते, लेकिन साथ में अगर जाने वाला चीज है ना तो राम के नाम है, जिन्हें आप सब तन मन धन से सहयोग करें। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। तेरा रिवाज होगा। तेरा रिवाज होगा। तेरा रिवाज होगा। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। सबको